अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम हज के अजीम सफ़र के बारे में तफसील से बात करेंगे। हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है और हर मुसलमान पर ये फ़र्ज है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार इस रूहानी सफ़र पर जाए, बशर्त ये कि वो उसके लिए इस्तिताअत रखता हो, यानी माली हैसियत रखता हो। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं हज के फ़र्ज, इसका सफ़र और इसकी अहमियत के बारे में। हज का सफर एक ऐसा रूहानी तजुर्बा है जो हर मुसलमान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन सकता है। हज का आगाज एहराम बांधने से होता है। एहराम एक खास लिबास है जो मर्द और औरतें मखसूस तरीके से पहनती हैं। ये लिबास एक पाकिज़गी और एकजहती की अलामत है जिसे पहनकर मुसलमान अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करने के लिए सफर पर रवाना होते हैं। एहराम में दाखिल होने के बाद हाजी मक्का मुकरमा की तरफ रवाना होते हैं, जहाँ वो सबसे पहले काबा का तवाफ करते हैं। ये तवाफ एक खास इबादत है जिसमें हाजी काबे के गिर्द 7 मरतबा घूमते हैं। ये अमल अल्लाह की अजमत और इबादत के लिए होता है। हज के दौरान कुछ अहम इबादत हैं जो फर्ज की जाती हैं, जैसे कि तवाफ, सई, वक़ूफ़े अरफात, कुर्बानी और रमीए जिमार। पहला तवाफ। जब हाजी मक्का पहुँचते हैं, सबसे पहले अमल तवाफ है। ये तवाफ काबे के गिर्द किया जाता है और उसके ज़रिए मुसलमान अल्लाह की अजमत और उसके सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करते हैं। दूसरा सई। इसके बाद हाजी सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा चलते हैं, जिसे सई कहा जाता है। ये अमल हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उस सफ़र की याद में किया जाता है जब वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी तलाश करती थी। तीसरा वक़ूफ़े अरफात। 9 ज़िलहिज्जा को हाजी अरफात में वक़ूफ़ करते हैं। ये दिन बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इस दिन की इबादत की फजीलत बहुत ज़्यादा है। यहाँ हाजी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह ताला से अपने दिल की दुआएं करते हैं। चौथा कुर्बानी। 10 ज़िलहिज्जा को हाजी कुर्बानी देते हैं, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के वाक़ये को याद करता है। इस दिन को यौमुन नहर कहा जाता है और दुनिया भर के मुसलमान इस दिन कुर्बानी देते हैं। 5वां रमीए जिमार। मिना में हाजी कंकरियां फेंक कर रमीए जिमार करते हैं, जो शैतान को संसार करने की अलामत है। हज का वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को काबे की तामीर का हुक्म दिया। ये जगह इबादत के लिए मुंतखब हुई और यहाँ मुसलमान इबादत करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म मिला और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को तस्लीम किया। ताहम अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को रद्द करके एक दुम्बा कुर्बानी करने का हुक्म दिया। हज का इख्तिताम तवाफ़े विदा से होता है। जब तमाम इबादत मुकम्मल हो जाती हैं तो हाजी मक्का वापस आकर तवाफ़े विदा करते हैं, जो उनकी रुखसती का तवाफ़ होता है। उसके बाद वो अपने घरों को वापस रवाना होते हैं और ये सफ़र एक नए रूहानी आगाज़ की अलामत बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बराए इकराम इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिल सके। अल्लाह हमें हज की इबादत की समझ दे और हमें इस अजीम सफ़र पर जाने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। तापती हुई रेत, जलता हुआ सूरज और एक सुनसान वादी, ना कोई साया, ना पानी, ना खाने का सामान। ऐसी जगह पर एक माँ और इसका शीरख्वार बच्चा अकेला छोड़ दिए गए। ये कहानी है हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, जिन्होंने सब्र, हौसला और तवक्कुल की वो मिसाल कायम की है जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह का हुक्म मानना। अल्लाह ताला ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक अजीम आजमाइश में डाला। हुक्म दिया कि अपनी ज़ौजा हज़रत हाजिरा और बेटे हज़रत इस्माइल को एक बंजर वादी में छोड़ आए। ये वही वादी थी जहां आज मक्का मुकरमा आबाद है। बग़ैर किसी सवाल के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुक्म मान लिया। जब वो जाने लगे, हज़रत हाजिरा ने आवाज़ दी, ऐ इब्राहीम, क्या आप हमें इस सुनसान वादी में अकेला छोड़कर जा रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। हज़रत हाजिरा ने दोबारा पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है?
तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर हिलाकर इशारा दिया हाँ, और तब हज़रत हाजिरा ने वो तारीख़ी अल्फाज कहे, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो यकीनन वो हमें ज़ाया नहीं करेगा। सब्र का इम्तिहान और सफ़ा मरवा के चक्कर। दिन गुजरते गए, पानी ख़त्म हो गया, खजूरें ख़त्म हो गए। नन्हा इस्माइल प्यास से बिलबिलाने लगा, तड़पने लगा। माँ का दिल तड़प उठा, लेकिन हौसला न हारा। हज़रत हाजिरा पानी की तलाश में निकली। सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े, नज़रें दौड़ाए, फिर मरवा की तरफ दौड़े। 7 बार ये चक्कर लगाए। यही चक्कर आज सही की शक्ल में हर हाजी अदा करता है। जमजम का ज़ुहूर। वापस आए तो देखा हज़रत इस्माइल के कदमों के पास ज़मीन से पानी उबल रहा है, एक चश्मा फूट रहा था। हज़रत हाजिरा ने दौड़कर पानी को सिमटना शुरू किया और पुकारा, ज़मज़म रुक जा रुक जा। इसीलिए उसे ज़मज़म कहा जाता है। ये पानी सिर्फ चश्मा नहीं, ये अल्लाह की रहमत का निशान है, तवक्कुल का इनाम है, सब्र की जज़ा है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अगर इंसान खालिस दिल से अल्लाह पर भरोसा करे, अगर सब्र का दामन ना छोड़े, तो अल्लाह वो रिस्क अता करता है जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते। बंजर ज़मीन से पानी, सुनसान वादी से शहर मक्का और एक माँ की कुर्बानी से लाखों की इबादत। बंजर ज़मीन से पानी, सुनसान वादी से शहर मक्का और एक माँ की कुर्बानी से लाखों की इबादत। ये है अल्लाह की कुदरत, ये है हज़रत हाजिरा का अजीम मुकाम। आज भी लाखों हाजी सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं, ज़मज़म पीते हैं। लेकिन क्या हमने कभी इस माँ का सब्र, इसका यकीन और इसकी दुआ महसूस की है? हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि अल्लाह पर तवक्कुल करने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है, ये सब्र का पहाड़, दुआ की ताकत और अल्लाह पर कामिल यकीन की वो दास्तान है जो रहती दुनिया तक याद रह जाएगी। अल्लाह ने हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुर्बानी को इतना बुलंद मुकाम अता किया कि क़यामत तक हज करने वाले उनकी सुन्नत को ज़िंदा रखते हैं। ज़मीन खुश्क हो सकती है, दिल नहीं। अगर इसमें ईमान हो, अल्लाह के वादे सच्चे हैं और हज़रत हाजिरा की ज़िंदगी इसकी ज़िंदा मिसाल है। अगर तुम्हें ज़िंदगी की वादी सुनसान लगे तो हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह कह दो, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें ज़ाया नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बराए इकराम इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिल सके। अल्लाह हमें हज की इबादत की समझ दे और हमें इस अजीम सफ़र पर जाने की तौफीक दे। आमीन।